हेलो स्टूडेंट, आई एम प्रमोद कुशा, योर मैथ्स टीचर। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम प्रश्नावली 5.3 को सॉल्व करने वाले हैं और प्रश्नावली 5.3 के जितने भी उपयोग में आने वाले सूत्र हैं उसको हम समझाने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देखिएगा जिससे आपको पूरा समझ में आए। ठीक है, सो स्टूडेंट, हमें करना क्या है? सबसे पहली बात तो हमारे पास एक एपी है 1 2 3 4 100 पदों तक है। ठीक है, 100 पदों तक है। ठीक है, एपी क्या है? 1 2 3 4 और 100 पदों तक है। अंतिम पद कितना है? 100 है। मैं ये कहता हूँ कि स्टूडेंट इसमें इस एपी के अंदर में जितने भी पद हैं उसका योग कीजिए, मतलब उसका जोड़ कीजिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट कि 1 + 2 3, फिर 3 + 3 6, 6 + 4 10, ऐसे करके जोड़ेंगे। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा समय जाएगा। ठीक है, तो समय बचे और गलती ना हो, आसानी से सोल्व करें, उसके लिए हमारे पास एक क्या है? सूत्र है, जो सूत्र हम प्रश्नावली 5.3 में उपयोग में लेंगे। ठीक है, तो सूत्र कौन सा स्टूडेंट? ठीक है, तो वो सूत्र है SN। ठीक है, SN बराबर होता है n/2 2a + n-1 × d। ठीक है, और दूसरा SN का एक और फॉर्मूला होता है, SN = n/2 a + n अथवा n/2 a + l। ठीक है, आइए इसका मतलब समझते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट SN का मतलब होता है n पदों का योग। ठीक है, SN का मतलब क्या होता है? n पदों का योग। ठीक है, n का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? पदों की संख्या। n का मतलब क्या? पदों की संख्या। a का मतलब स्टूडेंट क्या होता है? श्रेणी का प्रथम पद। ठीक है, ये जो समांतर श्रेणी है उसका प्रथम पद। d का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? सार्वंतर। ठीक है, और यहाँ पर an दिया है, तो n का मतलब तो जानते हो, nवां पद। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? nवां पद, या इसको क्या बोल सकते हो आप? अंतिम पद बोल सकते हो। L को भी हम क्या बोलते हैं? अंतिम पद बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरह से इसके जितने भी पद थे आपको उसे हमने आपको समझा दिया। अब करना क्या है सवाल में कि जैसे कि समांतर श्रेणी दिया है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में यदि अंतिम पद हमें ज्ञात हो, जैसे कि समांतर श्रेणी में अंतिम पद क्या है? 100 दिया है, तो अंतिम पद हमें यदि ज्ञात हो तो हम कौन सा सूत्र का उपयोग करेंगे स्टूडेंट? ये वाले सूत्र का, दूसरे नंबर के सूत्र का। ठीक है, यदि अंतिम पद ना दिया हो स्टूडेंट तो हम क्या करेंगे? डायरेक्टली ये वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट, सवाल में करना क्या है? ठीक है, कि हम जानते हैं कि एपी का जो पहली संख्या उसको हम क्या कहते हैं? प्रथम पद कहते हैं। प्रथम पद a बराबर कितना हमारे पास है? 1 है। ठीक है, a2 की कीमत हमारे पास कितनी है? d है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सार्वंतर निकाल लेते हैं। ठीक है, d की कीमत a2 - a1, तो a2 की कीमत कितनी है? 2 - 1 मतलब कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया? d की कीमत आ गई, a की कीमत आ गई, और क्या आ गया? n की कीमत। दूसरी बात, हमारे पास क्या नहीं है? ठीक है, तो हमारे पास क्या नहीं है? n नहीं है। ठीक है, तो हम n निकालने के लिए कौन सा सूत्र का उपयोग करते हैं? an का। तो an बराबर a + n-1 × d। ठीक है, तो an की कीमत हमें पता है स्टूडेंट, an की कीमत कितना है? 100 है। अंतिमवां पद है तो 100, तो यहाँ पर एक की कीमत क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगा, n-1, और यहाँ भी एक कितना है? 1 है। ठीक है, तो 1 का गुना n-1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? n-1 -1 + 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो n बराबर कितना आ गया हमारे पास स्टूडेंट? 100। ठीक है, तो n की कीमत हमारे पास 100 ज्ञात हो गया।
डी की कीमत हमें ज्ञात है और प्रथम पद ज्ञात है, ठीक है। तो हमारे पास किसकी किसकी कीमत मिल गई, ए की कीमत मिल गई, एन की कीमत मिल गई, डी की कीमत हमें ज्ञात है और क्या ज्ञात है, एन की कीमत हमें ज्ञात है। एन की कीमत हमारे पास कितना है 100। तो यहाँ पर अंतिम पद दिया है, सवाल के अंदर में अंतिम पद हमें क्या है ज्ञात है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट दूसरे वाले सूत्र का उपयोग करेंगे, एस एन बराबर एन अपॉन 2 ए प्लस एन, ठीक है। तो एन की कीमत कितनी है हमारे पास 100, ठीक है। और यहाँ भी एन की कीमत क्या रखेंगे 100 रखेंगे। तो ए की कीमत हमारे पास कितने स्टूडेंट 1 है, एन की कीमत हमारे पास कितने स्टूडेंट 100 है, ठीक है। तब हम क्या करेंगे 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा हमारे पास 50 आ जाएगा, 50 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आएगा 101 आएगा, ठीक है। तो 101 का गुना अगर हम 101 का गुना आप 50 में करते हैं तो स्टूडेंट कितना आता है 5050 आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कीजिए, इस तरह से आप क्या करेंगे 100 पदों का योग को ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो आपको करना है क्या, इसी तरह से कोई भी समांतर श्रेणी यदि आपको दिया गया है और कहा गया कि इसके सभी पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो 2 सूत्र का उपयोग करना है। पहला तो ये, और दूसरा वाला क्या कौन सा सूत्र था, एस एन बराबर क्या था सूत्र हमारे पास, एस एन बराबर एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो स्टूडेंट प्रश्नावली 5.3 का जो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट वो क्या है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि दिए गए समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना, ठीक है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास वो क्या है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास कि आपको एपी दिया गया है, क्या दिया गया है वो देख लेते हैं, ठीक है। आपको एपी दिया गया है 2 7 12 डॉट 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 क्या बोला है 10 पदों तक, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि इसका योग ज्ञात करना है 10 पदों तक, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर n की कीमत दे दिया है, n की कीमत कितना दे दिया है स्टूडेंट 10, मतलब 10 पदों की संख्या कितनी 10 है, ठीक है। ये आपका क्या है a1 बराबर कितना दिए आपको यहाँ पर दिया गया है 2, a2 की कीमत हमें कितनी दी गई है 7, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे सार्वंतर d, ठीक है। a1 कितना है हमारे पास 2 है, और a1 बराबर क्या होता है a बराबर कितना मिल गया 2 मिल गया, ठीक है। a2 की कीमत हमें कितनी ज्ञात है 7, सार्वंतर निकाल लेते हैं, सार्वंतर d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, ठीक है। तो a2 की कीमत कितनी है हमारे पास 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास d की कीमत कितनी आ गई 5 आ गई, ठीक है। a की कीमत ज्ञात है, d की कीमत ज्ञात है, आपको n की कीमत ज्ञात है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे डायरेक्टली एस एन का सूत्र लगाएंगे कि एस एन बराबर एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पर n बराबर कितना लेना है स्टूडेंट, आपको n बराबर n की जगह कितना लेना है 10 लेना है, तो 10/2, ठीक है, 10/2। और यहाँ पर a की कीमत कितनी ज्ञात है हमें 2, ठीक है। और n की कीमत हमें कितने ज्ञात है स्टूडेंट, n की कीमत हमें कितने ज्ञात है 10 माइनस 1, और d की कीमत हमें कितने ज्ञात है 5, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 1 कम 2 2 5 10, और यहाँ पर 2 दूना कितना हो गया 4, 9 गुने 5, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 प्लस 45, मतलब कि कितना आ गया 5 गुने 49, 5 9 45, और 5 चौका 20, 20 और 4 कितना हो जाएगा 24। मतलब कि स्टूडेंट कि एपी के 10 पदों का जो योग होगा, एपी के 10 पदों का जो योग होगा कितना आएगा 245। स्टूडेंट यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 2 है हमारा क्या है कि -37 -33 -29 के 12 पदों तक का योग क्या करना है आपको ज्ञात करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर
आपको प्रथम पद क्या दिया है, गया है सवाल के अंदर में प्रथम पद a1 बराबर ए की कीमत कितनी दी है -37, a2 तो a2 की कीमत हमें कितने गया थे -33, ठीक है। तो यहाँ पर d की कीमत निकाल दीजिए, तो d की कीमत क्या होगा a2 - a1, a2 की कीमत हमारे पास कितनी है -33 और a1 की कीमत हमारे पास कितनी है -37, तो -33 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास d की कीमत 4 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो कीमत दी है उसको लिख लेते हैं यहाँ पर कि a की कीमत प्रथम पद की कीमत कितनी है -37, सार्वंतर कितना आ गया 4 आ गया, n की कीमत हमें कितने गए थे 12, मतलब n की कीमत 12 पदों तक बोला है, तो लगा दीजिए Sn का फॉर्मूला, Sn इक्वल टू क्या होता है n/2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो Sn की कीमत, ठीक है, तो n कितना है हमारे पास स्टूडेंट 12, यहाँ पर 12 रख देना 12/2, a की कीमत हमारे पास कितने गया था -37 और n की कीमत हमारे पास कितना है 12 - 1 और d की कीमत हमारे पास कितनी है 4 है, ठीक है। तो 2 1 कम 2, 2 6 12, मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, -37 गुना कितना आ जाएगा 37 का गुना अगर 2 में करते हैं तो कितना आ जाएगा -74 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 11 गुने 4, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा स्टूडेंट आपके पास -74 और 11 चौक 44, ठीक है। तो 6 और यहाँ पर 44 को -74 है प्लस 44 है, तो यहाँ पर घटाव होगा, तो घटाव होने के बाद कितना आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास -23 और यहाँ पर आंसर कितना आ जाने वाला है -180, मतलब स्टूडेंट 12 पदों का जो योग आएगा, 12 पदों का जो योग आएगा कितना आएगा। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो हमारा क्या है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, ठीक है। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला जो प्रश्न है हमारे पास वो क्या है कि 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस ... 84, ठीक है। तो करना क्या है, इनका योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो सवाल में सबसे पहले आपको क्या क्या ज्ञात करना है, ठीक है। इस तरह का अगर सवाल दिया हो, प्रश्न दिया हो एग्जाम में, तो करना क्या है सबसे पहले, तो सबसे पहले क्या कीजिए a ज्ञात कीजिए, a1 बराबर a बराबर कितना है 7, a हमारा a1 है, ठीक है। a बराबर कितना आ गया 7 आ गया। a2 की कीमत, a2 बराबर कितना है हमारे पास, तो 10 दूना 20, 20 और 1 21, 21 बटे कितना हो जाएगा 2, 21/2, ठीक है। अब सार्वंतर ज्ञात कर लीजिए, तो a2 माइनस a1, ठीक है। तो a2 की कीमत हमारे पास कितनी है 21/2 और a1 की कीमत कितनी है 7, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा 21 और -14/2, तो कितना आएगा स्टूडेंट हमारे पास 7/2, तो d की कीमत हमें मिल गई 7/2। अब हम क्या करेंगे, n की कीमत निकालेंगे, तो n की कीमत कैसे निकालेंगे, n के फॉर्मूले से, तो n बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो an, तो ये जो स्टूडेंट आपका क्या है an है, अंतिम पद, ठीक है। तो n की कीमत हमें ज्ञात है, ठीक है, क्या है an की कीमत हमें ज्ञात है, n बराबर क्या है हमारे पास, n बराबर क्या है 84, a की कीमत हमारे पास कितने ज्ञात है 7, n की कीमत हमें क्या करनी ज्ञात करनी, और d की कीमत कितनी है 7/2, ठीक है, 7/2। यहाँ पर क्या करते हैं 84 प्लस का 7 इस तरफ आएगा बराबर की इस तरफ, तो क्या हो जाएगा -60, ठीक है। तो n-1 इंटू क्या होगा 7/2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 84 में से अगर हम 7 को माइनस करते हैं तो कितना आता है 77 आ जाएगा, ठीक है। और n-1 7/2, ठीक है। तो इसको हम इस तरफ लेके आते हैं स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा 7/2, मतलब 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, n-1 तो 7 एकम 7 और 11 7 77, कितना आ जाएगा 11 दूना 22, तो 22 n-1 बराबर कितना आ गया 22 आ गया, -1 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट प्लस का 1, तो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, ठीक है। तो n की कीमत हमें कितनी मिल गई 23 मिल गई, ठीक है। n की कीमत कितनी मिल गई 23 मिल गई। अब आप क्या करेंगे, Sn की कीमत, Sn का सूत्र से
जितने भी दिए गए पद है उसे क्या कर देंगे, उसका योग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा n/2। अब और हमें अंतिम पद ज्ञात है, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस an। ठीक है, तो n की कीमत हमारे पास 2n कितना है 23 बटे में कितना हो जाएगा 2। a की कीमत हमारे कितना ज्ञात है 7 और n की कीमत कितनी है 84। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा स्टूडेंट 23/2। ठीक है, 84 और 7 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 84 और 7 कितना हो जाएगा 91। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ठीक है, 91 का गुना 23 में करना है, 23 गुने या 91 का गुना क्या करना है 23 में करना है। तो 1 3 3 और 9 3 कितना हो जाएगा 27, 1 दूना 2, 9 दूना कितना हो जाएगा 18, तो कितना आ जाएगा 3 9 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, तो कितना आ गया स्टूडेंट हमारे पास 2093। ठीक है, 2093 और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास कितना आंसर आ गया स्टूडेंट 23 पदों का योग 2093। अगर आप इसको 2 से भाग देते हैं, 2 से भाग, ये भी आंसर आपका क्या है राइट है, बट बुक में जो आंसर दिया है थोड़ा अलग है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए इसको 2 से भाग दीजिए, तो 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 10 मतलब कि 1046 सही 1/2। ठीक है, आप भाग दे सकते हैं और भाग दे के आपको ये कीमत मिल जाएगा। ठीक है, मतलब 2093 को 2 से भाग देंगे तो ये कीमत। सो स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 2 जो है क्या है कि 34 + 32 + 30 + ... 10। ठीक है, तो आपको इसमें प्रथम पद कितना दिया गया है 34, दूसरा पद कितना है 32 और अंतिम पद कितना है, अंतिम पद कितना है 10 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है a1 प्रथम पद लिख लेना है, प्रथम पद की कीमत कितनी है 34। ठीक है, दूसरे पद की कीमत कितनी है 32 है। ठीक है, अब क्या करना है सार्वंतर ज्ञात कर लेना, तो सार्वंतर का सूत्र क्या आता है a2 - a1। ठीक है, a2 की कीमत कितनी है 32 और a1 की कीमत कितनी है हमारे पास 34। ठीक है, तो a की कीमत कितनी आ जाएगी, सॉरी d की कीमत कितनी आ जाएगी स्टूडेंट -2। ठीक है, तो मतलब सार्वंतर आपको कितना ज्ञात हो गया -2। अब क्या करना है आपको n ज्ञात करना है, तो n ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र उपयोग में लेंगे an का, तो n बराबर क्या होता है a + n - 1 × d। ठीक है, तो an मतलब अंतिम पद कितना हमें ज्ञात है 10, a की कीमत 34। ठीक है, n - 1 d की कीमत कितनी है हमारे पास -2। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 - 34। ठीक है, n - 1 और यहाँ पर कितना हो गया -2। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा स्टूडेंट -24 और बटे में कितना आ जाएगा -2, तो n - 1। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 1 कम 2 और कितना आ जाएगा 12, तो n - 1 बराबर 12 आया, -1 इस तरफ आएगा स्टूडेंट, कितना हो जाएगा 12 + 1 मतलब 12 + 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, n की कीमत हमारे पास 13। ठीक है, तो n की कीमत हमारे पास कितना मिल गया 13 मिल गया। तब हम क्या कर सकते हैं एसन का फॉर्मूला लगाकर दिए गए पदों के योग क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। एसन बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट n/2 a + an, क्योंकि हमें अंतिम पद ज्ञात है। ठीक है, तो n की कीमत कितनी है हमारे पास 13 है, तो 13 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। a की कीमत हमारे पास कितने ज्ञात है 34 और n की कीमत कितनी है 10। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 13/2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा स्टूडेंट 44 आ जाएगा। तो 13/2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा गुणे 44, 2 1 कम 2 और यहाँ कितना हो जाएगा 22, तो 13 × 22 कर लेते हैं। ठीक है, तो 13 × 22 13 दूना कितना 26, 13 दूना 26 वापस, तो 26 और 2 कितना हो जाएगा 28। ठीक है, तो यहाँ पर जो 13 पदों का योग आया स्टूडेंट कितना आया 286। स्टूडेंट प्रश्न नंबर जो 3 है क्या है -5 -8 -11 प्लस कितना है ... -230, मतलब 230 पदों तक का योग आपको क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया सवाल में प्रथम पद क्या लेते हैं a1 बराबर a की कीमत कितनी है हमारे पास -5, दूसरा पद a2 क्या गिवन है हमारे पास -8। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे सार्वंतर ज्ञात करेंगे, सार्वंतर की कीमत a2 माइनस क्या होता है a1। ठीक है, तो यहाँ पर a2 की कीमत हमारे पास कितना है -8, a1 की कीमत -5, तो -8 माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा,
तो डी की कीमत कितनी आ जाएगी स्टूडेंट -3, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डी की कीमत कितनी मिल गई, -3 मिल गया। अब आप क्या करेंगे, एन की कीमत ज्ञात करेंगे। कौन से सूत्र से, एन के सूत्र से। एन बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पर एन की कीमत कितने की बने स्टूडेंट, अंतिम पद एन की कीमत -230, तो यहाँ रख देंगे -230। ए की कीमत हमें कितना ज्ञात है, -5, n -1 और डी की कीमत हमारे पास कितनी है, -3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, -230 और माइनस का 5 बराबर किस तरफ आ गया था, प्लस का 5 हो जाएगा, n -1 -3, ठीक है। तो -3 इस तरफ गुणे में इस तरफ आ गया तो क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा -225 बटे -3 आ गया, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हो और भाग दे सकते हो। तो कितना आ जाएगा भाग देने के बाद, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, ठीक है। तो कितना आ गया 75, n -1 बराबर कितना आ गया 75, -1 इस तरफ आ गया तो क्या हो जाएगा 75 प्लस 1, तो n की कीमत कितनी आ जाएगा 76 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर n की कीमत आपको कितना ज्ञात हो गया, 76 ज्ञात हो गया। आप क्या कर सकते हैं, एसन का सूत्र उपयोग कीजिए। एसन बराबर क्या होता है, n/2 a प्लस एन, ठीक है। तो यहाँ पर अंतिम पद दिया गया है, इसलिए हम क्या करेंगे, n का सूत्र लगाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। सो n की एसन की कीमत मतलब कितने पदों का योग ज्ञात करना है हमें, 76 पदों का। तो n की कीमत क्या रख देंगे 76 बटे 2, और यहाँ कितना आ जाएगा की कीमत हमारे पास -5, n की कीमत कितनी गिवन है हमारे पास -230, यहाँ कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और यहाँ कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। तो 38 का गुना हम -235 में करेंगे, क्योंकि इन दोनों का तो -235 मतलब -235 की जगह 235 लेके 38 में गुना करते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 8 × 5 = 40, 8 × 3 = 24, 24 और 4 = 28, 2 8 दूना 16, 16 2 कितना हो जाएगा 18, 5 3 15, 3 3 9, 15 सॉरी यहाँ पर 9 और कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 2 3 6, 6 और कितना हो जाएगा स्टूडेंट 7। तो कितना आ जाएगा 0, 8 5 13, और यहाँ कितना आ जाएगा 9, और यहाँ कितना आएगा 7 और 1 8, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास कितने आ गए वैल्यू -8930, ठीक है। मतलब कि 76 पदों का जो योग आया स्टूडेंट, 76 पदों का जो योग आया कितना है -8900। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन कि a बराबर कितना दिया आपको 5, d की कीमत कितनी आपको ज्ञात है 3, a 50 मतलब a n की वैल्यू सॉरी a 50 के अलावा a n की वैल्यू कितनी आपको ज्ञात है 50। तो ज्ञात क्या करना है आपको, n की कीमत ज्ञात करना है और s n की कीमत आपको क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, n की कीमत निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कौन से सूत्र से लगाएंगे, n बराबर a प्लस n -1 इंटू डी, ठीक है। n ज्ञात करना है हमें, ठीक है। a की कीमत हमें कितने ज्ञात है 50, n की कीमत कितनी ज्ञात है 50, और a की कीमत क्या है 5, n -1, d की कीमत 3, ठीक है। तो प्लस का 5 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट n -1 गुणे में कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया 45, n -1 गुणे में 3, ठीक है। तो 3 इधर गुणे में इस तरफ आ गया तो क्या हो जाएगा भाग में, तो n -1 बराबर कितना आएगा 45, तो कैंसिल कर देते कितना आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 15, ठीक है। तो यहाँ पर n की कीमत कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, सॉरी n -1 की कीमत कितनी आ गई 15 आ गई, -1 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, तो 15 प्लस क्या हो जाएगा 1 मतलब कितना आ जाएगा 16। तो n की कीमत आपको कितने ज्ञात हो गए 16 ज्ञात हो गए, ठीक है। अब क्या करना है एसन ज्ञात करना है, ठीक है। तो एसन ज्ञात कर लेते हैं कि एसन = a प्लस an, ठीक है। तो n की कीमत हमें कितने ज्ञात है स्टूडेंट, n की कीमत हमें कितने ज्ञात है 16, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा 16 बटे 2, a की कीमत हमें कितने ज्ञात है 5, और n की कीमत हमारे पास कितनी है 50, ठीक
ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 8 16, यहाँ 16 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा स्टूडेंट 55 हो जाएगा, ठीक है। 50 और 5 कितना हो जाएगा 55, तो 8 5 40 और 8 5 40 और 4 कितना हो जाएगा 44, ठीक है। तो एस एन मतलब इस 16 पदों का जो योग है स्टूडेंट कितना है हमारे पास 400। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें क्या क्या आपको कीमत दी गई है कि ए की कीमत कितनी है 7 है, ए 13 की कीमत कितनी है 35 है, डी की कीमत आपको क्या करनी है ज्ञात करनी है, मतलब साइनोंतर ज्ञात करना है, और 13 पदों का योगफल क्या करना है आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो बड़े आसानी से क्या करेंगे हम पहले डी निकालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे इस तरह की कीमत निकालेंगे, ठीक है स्टूडेंट। सो हम जानते हैं कि ए 13 बराबर क्या होता है स्टूडेंट, ए 13 बराबर क्या, ए 13 बराबर कितना है हमारे पास 35, और ए 13 के बराबर क्या लिख सकते हैं ए प्लस 12d, ठीक है। तो हमारे पास ए की कीमत ज्ञात है कितने हैं 7, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा प्लस का 7 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 7, तो 35 माइनस 7 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 28, तो 12d बराबर 28 आ गया, तो d बराबर कितना हो जाएगा 28 बटे में कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा स्टूडेंट 4 3 12 4 7 28, तो यहाँ कीमत कितनी आ जाएगी 7 बटे 3, तो यहाँ पर डी की कीमत आपके पास कितनी आ गई 7 बटे 3। अब क्या कर सकते हो आप क्या कर सकते हो आसानी से इस तरह की कीमत निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की कीमत कैसे निकलेगी स्टूडेंट, इस तरह के लिए हमें क्या करना पड़ेगा एन की कीमत भी ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो एन की कीमत कैसे ज्ञात करेंगे एन के सूत्र से, ठीक है। तो यहाँ पर एन की कीमत भी हमें ज्ञात है, मतलब क्या करेंगे हम इस तरह ना इस तरह की कीमत निकाल देंगे डायरेक्ट, इस 13 बराबर हो जाएगा n/2, ठीक है। एन की कीमत हमारे पास कितना है 13, ठीक है, और a प्लस ए 13, ठीक है। मतलब कि एसएन का सूत्र होता है एसएन बराबर क्या होता है n/2 a प्लस an होता है, ठीक है। और यहाँ पर n की जगह कितना दिया है 13 दिया है, इसलिए मतलब जहाँ जहाँ n लिखा हुआ वहाँ क्या रख दिया मैंने 13 रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इस 13 की कीमत कितनी हो जाएगी 13 बटे 2 मतलब 13/2, ए की कीमत कितनी है हमारे पास 7 है, और 13 की इस तरह की कीमत कितनी है हमारे पास 35 है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 और 35 और 7 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 35 और 7 कितना हो जाएगा 42, 2 एकम 2 और 21 गुना 42, तो 13 गुने कितना आ गया 21 आ गया, तो 21 दिया है कितना हो जाएगा 63, 21 एकम 21 और 6 कितना हो जाएगा 21 और 6 कितना हो जाएगा 27, मतलब 13 पदों का जो योग है स्टूडेंट कितना आ गया 200। तीसरा क्वेश्चन देखते स्टूडेंट, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि ए 12 की कीमत आपको कितना दिया 37 दिया है, डी की कीमत 3 दिया है, ए की कीमत ज्ञात करनी है और किसकी कीमत ज्ञात करनी है 12 पदों का योगफल आपको क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है। तो ए 12 को क्या ले सकते हो आप, ए 12 बराबर कितना दिया है 37, तो ए 12 को आप लिख सकते हो ए प्लस 11d बराबर 37, ठीक है। यहाँ पर डी की कीमत कितनी स्टूडेंट हमारे पास 3, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 11 3 33, 37 प्लस का 33 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 33 और कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो ए की कीमत हमें मिल गई 4। अब क्या करना है ए की कीमत हमें ज्ञात हो गई तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं इस 12 की कीमत निकाल सकते हो, तो इस 12 बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है 12 बटे 2 और यहाँ क्या आ जाएगा जैसे कि एस एन यहाँ पर एन रहता है n/2 ए प्लस एन लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे ए प्लस ए 12, ठीक है। तो हमारे पास 12 2 एकम 2 2 छक 12, यहाँ कितना आ गया 6 आ गया। ए की कीमत हमारे पास कितनी है, ए की कीमत हमारे पास कितनी है 4 है, ए 12 की कीमत हमारे पास कितनी है 37, ठीक है। तो 6 गुना कितना आ गया हमारे पास 37 और 4 कितना हो जाएगा 41, 6 एकम 6 6 चौक 24, ठीक है। तो इस 12 की कीमत जो स्टूडेंट आ गया हमारे पास कितनी आ गए 206।
चौथा क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। तो चौथे में क्या दिया है कि A3 की कीमत मतलब तीसरा पद कितना दिया है 15 दिया है, 10 पदों का योग कितना दिया 125, D की कीमत आपको क्या करनी है ज्ञात करनी है, और A10 की कीमत मतलब 10वां पद भी आपको क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या क्या ज्ञात करना पड़ेगा, A की कीमत ज्ञात करनी पड़ेगी, ठीक है, उसके बाद D की कीमत ज्ञात करनी पड़ेगी, ठीक है, और उसके बाद हम क्या कर लेंगे सवाल को सोल्व कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आप A3 को क्या ले सकते हो, A3 बराबर कितना है 15, तो A3 को क्या ले सकते हो A प्लस 2D बराबर 15, तो A बराबर कितना हो जाएगा 15, 2D इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा माइनस 2D, उसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है। अब उसी हिसाब से इस 10 की कीमत हम निकालें, तो इस 10 की कीमत क्या हो जाएगी 10/2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा A प्लस क्या लिख सकते हो 10 लिख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर कीमत स्टूडेंट आ जाएंगे, यहाँ पर इस 10 की कीमत कितनी है हमारे पास 125, और यहाँ कितना आ जाएगा 5, और हमें क्या करना है A की कीमत भी ज्ञात करनी है, मतलब कि यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला लगा लेते हैं क्योंकि हमारे पास ये 10 की कीमत ज्ञात नहीं है, तो यहाँ पर लगा लेते हैं 2A प्लस n माइनस n मतलब 10 की कीमत 10 माइनस A इंटू डी आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा स्टूडेंट 125, 2 एकम 2, 2 बचे 10, तो यहाँ कितना आ गया स्टूडेंट 2A और कितना आ गया 9D। ठीक है। तो यहाँ 125 को ये गुणे में इस तरफ आएगा तो भाग में आ जाएगा, इसके कितना आ गया 2A प्लस 9D, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर 125 को अगर 5 से भाग देते हो तो 5 गुना 10, और कितना आ जाएगा 5 गुना 10 5 बचे 25, 2A प्लस 9D समीकरण 2। ठीक है। अब हम क्या करते हैं A का मान इसके अंदर में समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है। तो मैं लिखूंगा A का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो A का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। तो समीकरण 2 क्या है 25, 2 A की कीमत क्या रख सकते हो 15 माइनस 2D प्लस 9D, कितना हो जाएगा 30 माइनस 4D प्लस 9D। ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा स्टूडेंट 30, और कितना आ जाएगा 5D आ जाएगा, और 25 से प्लस करके इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 30, और यहाँ कितना आ जाएगा 5D। ठीक है। और उसको आगे यहाँ पर सोल्व करते हैं, यहाँ पर इसकी कीमत कितनी आ जाएगी -5D, 5 बराबर 5D आ गया, तो D की कीमत कितनी आ जाएगी स्टूडेंट -5 अपॉन कितना आ जाएगा 5, तो D की कीमत कितनी आ गई -1। ठीक है। तो यहाँ पर D की कीमत कितनी आ गई -1 आ गई, तो यहाँ पर ये 10 क्या कर सकते हो आप क्या कर सकते हो। ठीक है। तो आपको A की कीमत ज्ञात करनी हो तो A का मान D का मान क्या कर देंगे समीकरण 1 में लिख देंगे, क्या लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में क्या करने पर रखने पर। ठीक है। D का मान समीकरण 1 में रखिए, A बराबर कितना है 15 माइनस 2D है। ठीक है। तो 15 D की कीमत -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा A की कीमत 17। ठीक है। और आपको क्या करना है उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन में क्या बोला है क्या ज्ञात करने को बोला है 10वां पद 10 बराबर क्या हो जाएगा ये 10 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 9D। ठीक है। तो A की कीमत हमें कितनी ज्ञात है स्टूडेंट 17, और गुणे 9 गुणे कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो -1 कितना हो जाएगा 17 और -9 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 8, तो 10वां पद जो आएगा स्टूडेंट कितना आएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है। के अंदर में स्टूडेंट D की कीमत 5 है, 9 पदों का योगफल कितना है 75, A की कीमत ज्ञात करनी है और 9वां पद क्या करना है आपको ज्ञात करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे A ज्ञात करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे 9वां पद ज्ञात करेंगे। ठीक है। तो S9 का सूत्र लगाएंगे स्टूडेंट कि S9 बराबर क्या हो जाएगा 9/2। ठीक है। और क्या आ जाएगा 2A, और यहाँ पर क्या होगा
n की जगह 9 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d, ठीक है। तो इस 9 की कीमत कितनी स्टूडेंट हमारे पास 75 है, 9/2 2a, यहाँ पर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 8, और 9 में से गया 8 और d की कीमत कितनी है 5, ठीक है। दो इस तरफ गुणे में इस तरफ आएगा तो इसमें आ जाएगा, गुणे सॉरी भाग में है, बटे भाग के अंदर है, ठीक है। तो इस तरफ बराबर किस तरफ आएगा तो इसमें आ जाएगा, 75 के साथ गुणे में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 2a और कितना आ जाएगा 40, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा स्टूडेंट 150, और अगर हम इसका गुना करें तो 9 दूना 18 और 9 चौका कितना देगा 36, ठीक है। तो 150 प्लस का 36 की तरफ क्या आ जाएगा माइनस का 36, ठीक है। तो 18 के बराबर कितना होगा, घटा देते हैं, तो 150 घटा 36 360 में से 150 को घटाइए तो कितना आ जाएगा हमारे पास 210, और भाग में कितना आ जाएगा 18। इसको किससे कैंसिल कर सकते हो आप, इसको आप 3 से भी कैंसिल कर सकते हो, तो 3 से 18 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 से 21, तो -70 कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, यहाँ देखिए -70 अपन में कितना आ गया 6 आ गया, तो एक की कीमत कितना आ जाएगा 2 3 6 और 35 गुना 70, मतलब कितना आ गया -35/3, तो एक की कीमत कितनी आ गई -35/3। अब क्या कर सकते हो स्टूडेंट, नौवां पद क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो a9 बराबर कितना हो जाएगा a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा a9, a की कीमत कितनी है -35/3, और यहाँ कितना हो जाएगा 8, और यहाँ कितना हो जाएगा स्टूडेंट डी की कीमत 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा -35/3, और यहाँ कितना होगा 40, 3 का गुना इसमें कीजिए तो कितना हो जाएगा 120/3, ठीक है। तो 120 में से 35 को घटाइए तो कितना आता है, तो 120 में से अगर 3 को घटाते हैं स्टूडेंट तो हमारे पास 85/में कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो एपी का जो नौवां पद आएगा कितना आएगा 85/में। सो छठा क्वेश्चन स्टूडेंट क्या है, ए की कीमत कितनी दी है 2, डी की कीमत 8, एस एन की कीमत कितनी है 90, एन की कीमत ज्ञात करनी है और ए एन की कीमत क्या करनी है आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम एस एन के फॉर्मूले से एन की कीमत निकालेंगे, उसके बाद एन की कीमत निकालेंगे, ठीक है। तो एस एन बराबर क्या होता है स्टूडेंट n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी, ठीक है। तो एस एन की कीमत कितनी है हमारे पास 90 है, n/2, यहाँ पर n की कीमत कितनी है, a की कीमत कितनी है 2, रखती है हमने 2, n-1 और d की कीमत हमारे पास कितना है 8 है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 को गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 180 n, और यहाँ कितना हो जाएगा 4 8 n-8, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट कितना हो जाएगा -8 में से -8 में +4 करते हैं तो कितना आएगा -4 आ जाएगा, ठीक है। और 180 इसका गुना करते हैं स्टूडेंट कितना आ जाएगा 8n² माइनस 4n और प्लस 180 को उस तरफ लेके आते हैं तो कितना आएगा। सो यहाँ पर क्या आ गया 8n² माइनस 4n माइनस 180। अब आप क्या करेंगे, इसको आप क्या करेंगे गुणनखंड कर देंगे और गुणनखंड करके इनकी कीमत क्या कर लेंगे स्टूडेंट ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर देखें तो आपको 4 कॉमन दिख रहा है, 4 दूना 8, 4 एकम 4 और 45 चौक कितना होगा 180, ठीक है। तो ये 4 इस तरफ आएगा तो 0 के अपॉन में आएगा, मतलब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब क्या आएगा 2n² माइनस n और माइनस कितना आ गया 45, ठीक है। तो आपको इसका क्या करना है गुणनखंड ज्ञात करना, ठीक है। तो प्रथम पद गुना अंतिम पद कीजिए, पहला पद गुना अंतिम पद तो कितना आता है 90। तो ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका गुना 90 है और जिनको घटाने के बाद कितना आता है -1 आता है। तो हमारे पास दो संख्याएं मिल गई, 10 9 90 और 10 में से 9 को अगर माइनस करते हैं तो कितना आएगा -1 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो स्टूडेंट
0 बराबर 2n² और n की जगह रख सकते हो 10n प्लस 9n माइनस 45। ठीक है, तो दोनों में से कॉमन अगर लेते हो तो क्या आ जाएगा, 2n कॉमन आ जाएगा तो बचेगा n और 2 बचे 10। इसमें से भी कॉमन 9 लेते हो 20 कितना आ जाएगा, 9 बचे 45। ठीक है, दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, n माइनस 5 तो बचा क्या 2n प्लस 9। ठीक है, तो दोनों का गुना किसके बराबर, 0 के बराबर, देयरफॉर n माइनस 5 बराबर 0 और 2n प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर n की कीमत क्या हो जाएगी स्टूडेंट, यहाँ पर n की कीमत क्या आ जाएगी, -9 और इस पर से क्या आ जाएगा, n बराबर कितना आ जाएगा, -9/2। ठीक है, तो स्टूडेंट कभी भी n की कीमत धन पूर्णांक होती है, ऋण पूर्णांक कोई भी संख्या नहीं होती, माइनस वाली कोई संख्या नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर n की कीमत अगर यहाँ से निकाले तो कितना आ जाएगा, n की कीमत 5 आ जाएगा। ठीक है, तो n की कीमत हम सवाल के अंदर में ये नहीं लेंगे क्योंकि -9 का है 2 है। ठीक है, क्योंकि n की कीमत हमेशा क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है, धन पूर्णांक संख्या। ठीक है, अब देखते हैं क्या ज्ञात करना है, a। ठीक है, तो n का सूत्र लगाते हैं, n बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, a की कीमत हमारे पास कितना है स्टूडेंट, a की कीमत हमारे पास 2 है, n की कीमत 5 माइनस 1 और d की कीमत हमारे पास कितना है 8। ठीक है, तो यहाँ से हम n की कीमत निकालें तो 2 प्लस कितना हो जाएगा, 4 गुने 8 कितना आ जाएगा, 2 और 8 चौका 32, 2 प्लस 32 कितना आ जाएगा, 34। ठीक है, तो n की कीमत हमारे पास कितने आ गए, 34 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सवाल को सॉल्व कर सकते हैं।